हमेशा ये पूछेगा कि सीरीज में पावर है P1, पैरेलल में P2, प्रूव करना है कि पैरेलल में पावर ज्यादा होती है। काफी मेन क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस आपने ज्वाइन किए, रेजिस्टेंस R1 R2 एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, और दोनों के अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी सेम वोल्टेज की। सपोज हमने सेम बैटरी लगा दी वोल्टेज V की। अब हमेशा बताना होता है कि पावर ज्यादा कहां होगी, सीरीज में या पैरेलल में। तो इस पे असर्शन रीजन या डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ध्यान देना। तो हमेशा पहले तो याद रखना पैरेलल में ज्यादा होती है पावर। दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में, एक बार R1 R2 पैरेलल में, सप्लाई की वोल्टेज सेम दोनों के अंदर V, बताना ज्यादा पावर किसमें होगी। तो कैसे करें, पहले R1 सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 कनेक्ट विद द बैटरी ऑफ द वोल्टेज V। और सेकंड केस में हम लोगों ने पैरेलल में क्या बोलता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को प्लस, रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन दोनों को प्लस, तो R1 R2 बाय दोनों का सम R1 प्लस R2, और कनेक्ट किया इसको बैटरी की वोल्टेज V से। ये रही बैटरी ऑफ द वोल्टेज V। अब ये पैरेलल ये सीरीज, दोनों के अंदर पावर निकालनी है। तो पावर निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है हमारे पास, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। यहां पावर क्या बनेगी, पावर इक्वल टू वोल्टेज V स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। और इधर पावर का फॉर्मूला इसको बोल दो पावर P1, यहां पावर P2 क्या होगी, V स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इस केस में रेजिस्टेंस ये था R1 प्लस R2, यहां रेजिस्टेंस ये रखा करो वैल्यू पुट, रेजिस्टेंस इज R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब जब भी चेक करना हो कि बड़ी कौन सी वैल्यू है छोटी कौन सी वैल्यू है, तो दो पावर आ चुकी है, दोनों को डिवाइड कर लो। जब भी कंपेयर करना हो हमेशा बोलता हूं डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। दोनों को डिवाइड करने पे क्या बनेगा, जैसे हम दोनों को डिवाइड करेंगे इट शुड बी P2 डिवाइड बाय P1। डिवाइड करने में वैल्यू आ जाएगी P2 डिवाइड बाय P1, इट शुड बी, ये वैल्यू आ रही है V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर डिवाइड बाय दिस वैल्यू। इसको फ्लिप करके ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा, इसको हम सकते हैं इस टाइप से, V स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 ऊपर, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में R1 R2। इस फॉर्म में सकते हैं इसको हम। ऐसा लिखने पर, ऐसा लिख के अब यहां पुट करो, जब दोनों को डिवाइड करोगे रिजल्ट क्या बनेगा, डिवाइड करने बनेगा V स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2, और नीचे वाली टर्म क्या बनेगी P1 की वैल्यू ये रही, इट शुड बी V स्क्वायर डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो दोनों की वोल्टेज तो सेम थी बेटा, वोल्टेज तो कट जाएगी। ये टर्म ऊपर ले जाओगे तो इट शुड बी P2 डिवाइड बाय P1, दैट शुड बी इक्वल टू, ऊपर लेगे तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय R1 R2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये ऊपर ले जाएंगे तो R1 प्लस R2 ये रहा, और ये वाला मिलकर हो जाएगा स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अब अपने से कोई पूछे अगर कि बड़ा नंबर ये वाला है क्या, ये वाला है, आपसे कोई पूछे कि A प्लस B का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब बड़ा कौन है, दोनों तो इक्वल है ये, लेकिन ये बोल सकता हूं कि ये वाली टर्म इस टर्म 1 से बड़ी होगी, ये वाली पूरी टर्म कंफर्म इस टर्म 2 से बड़ी होगी, और ये वाली टर्म कंफर्म इस टर्म 3 से बड़ी होगी। ये तो कंफर्म है, ये वाली टर्म इस पूरे के इक्वल है, लेकिन A प्लस B का स्क्वायर इस 2AB से तो बड़ा ही होगा ना बेटा, ये टर्म इस पूरे के बराबर है, तो ये इस अकेले से तो बड़ी होगी ना। मतलब कोई आपसे पूछे कि A प्लस B का स्क्वायर क्या AB से बड़ा होता है, ये तो हम बोल सकते हैं यस कि ये बड़ा है। तो वैसे ही ये नंबर R1 प्लस R2 का स्क्वायर R1 R2 से ये बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है, अगर ये न्यूमरेटर बड़ा है तो कंफर्म इधर न्यूमरेटर बड़ा होगा P2। देयरफॉर आई कैन से P2 शुड बी मोर देन P1। व्हाई, बिकॉज ये टर्म बड़ी है, इससे कंफर्म है, ये टर्म मैथ्स की पावर है, इससे बड़ी है, पता है। अगर ये टर्म बड़ी है तो कंफर्म ये टर्म बड़ी होगी, इसलिए P2 बड़ा है P1 से। ये प्रूव करना था आपने को, वेरी इजी।